हेलो एवरीवन, एनसीईआरटी की सीरीज़ में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे ट्रायंगल। 10th क्लास में ट्रायंगल जो चैप्टर है हमारा वो पढ़ेंगे, ठीक है। तो इससे पहले 9th क्लास में हमने ट्रायंगल जो चैप्टर पढ़ा था उसमें बेसिकली हमने कॉन्ग्रुएंसी के बारे में पढ़ा था, ठीक है। तो कॉन्ग्रुएंसी क्या होती है, कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल जो है वो क्या होती है कि दो ट्रायंगल हैं मेरे, दो ज्योमेट्रिकल शेप है। ट्रायंगल के अलावा कोई भी दो ज्योमेट्रिकल शेप हो सकती है हमारी। अगर वो दोनों शेप्स जो हैं आपकी मतलब दोनों ज्योमेट्रिकल फिगर जो हैं आपके वो शेप में सेम हो और साइज में भी सेम हो। शेप में सेम हो यानी कि अगर एक ट्रायंगल है आपका तो दूसरा भी ट्रायंगल है, एक सर्किल है आपका तो दूसरा भी सर्किल है, एक स्ट्रेट लाइन है आपकी तो दूसरी भी स्ट्रेट लाइन है ना, रेक्टेंगल है तो दूसरा भी रेक्टेंगल है। उनकी शेप सेम हो और अगर उनकी साइज भी सेम हो यानी कि उनकी साइड्स की मेजरमेंट्स जो है वो सारी अगर सेम है तो क्या होंगे, दोनों ज्योमेट्रिकल फिगर जो है हमारे वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, ठीक है। अब साइज सेम होना जो है यहाँ एक हमें छोटी सी बात का ध्यान रखना पड़ेगा। साइज तो सेम हो सकती है लेकिन कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स जो हैं वो सेम होनी चाहिए। यानी कि हमारा अगर एक ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल हमें गिवन है ए बी सी और एक ट्रायंगल गिवन है हमारा पी क्यू आर। अगर मुझे गिवन है कि ए बी सी ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल आर पी क्यू, ठीक है, इस तरीके से मुझे गिवन है तो मैं कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स या कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स कैसे पता करूंगा। इसके लिए जिस ओरिएंटेशन में हमें जो है ट्रायंगल के नेम गिवन है उसी ओरिएंटेशन में मुझे जो है उनके वर्टिसेस को लेना है। यानी कि फर्स्ट में ए गिवन है, मुझे ए वर्टेक्स गिवन है और यहाँ आर गिवन है, यानी कि ए पे जो एंगल फॉर्म हो रहा है मेरा वो आर के इक्वल होगा। फिर सेकेंडली बी पे जो एंगल फॉर्म हो रहा है मेरा वो पी के इक्वल होगा, बी पे जो एंगल फॉर्म हो रहा है वो पी के इक्वल होगा। और लास्ट सी पे जो एंगल फॉर्म हो रहा है मेरा वो क्यू के इक्वल होगा, ये थर्ड एंगल इसके इक्वल होगा। अब मुझे कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स पता करनी है। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स तो यहाँ से पता चल गए मुझे, फर्स्ट एंगल यहाँ फर्स्ट एंगल, फिर यहाँ सेकंड तो यहाँ भी सेकंड। अब कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स मुझे पता करनी है तो यहाँ से मैं साइड्स में मेरे दो वर्टेक्स को ज्वाइन करने वाला लाइन सेगमेंट मेरी एक साइड फॉर्म करेगा, ठीक है। तो दो वर्टेक्स में कोई सा भी ले लेता हूँ, फर्स्ट एंड सेकंड अगर मैं ले लेता हूँ, ए एंड बी अगर मैं ले लेता हूँ, यहाँ से भी मुझे फर्स्ट एंड सेकंड लेना पड़ेगा आर पी, यानी कि ए बी जो है उस साइड के इक्वल क्या होगा, आर एंड पी, ये साइड इक्वल होगी। फिर मैं सेकंड एंड थर्ड ले लेता हूँ, बी सी इक्वल टू पी क्यू, बी सी जो होगी साइड हमारी उस किसके इक्वल होगी, पी क्यू के इक्वल होगी। और फर्स्ट एंड थर्ड लेता हूँ, ए सी इक्वल्स टू आर क्यू, ए सी इक्वल्स टू आर क्यू, ठीक है। ये कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स हो गई हमारी, ठीक है। तो ये क्या होंगी, इक्वल होंगी। अब किसी भी ट्रायंगल को बनाने के लिए मुझे मिनिमम 3 मेजरमेंट्स चाहिए होते हैं, ठीक है। तो कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ करने के लिए, यानी कि 3 मेजरमेंट्स क्यों चाहिए, किसी भी ट्रायंगल को यूनिकली डिफाइन करने के लिए, यूनिकली उसको कंस्ट्रक्ट करने के लिए मुझे 3 मेजरमेंट्स चाहिए, ठीक है। तो 3 मेजरमेंट्स के बिहाफ पे ही मैं बता सकता हूँ कि ट्रायंगल यूनिक है या नहीं है। और वो 3 हमारे जो भी 3 मेजरमेंट्स होंगे उन्हीं के बिहाफ पे हम कॉन्ग्रुएंसी को क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं। जैसे कि साइड 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 हो गई, साइड एंगल साइड हो गया, एंगल साइड एंगल, आर एच एस, एंगल एंगल साइड, ये जो कॉन्ग्रुएंसी के क्राइटेरिया है इनसे हम यूनिकली डिफाइन कर सकते हैं किसी भी ट्रायंगल को, ठीक है। तो यहाँ से कोई भी 3 मेजरमेंट्स आप जो हमारे कॉन्ग्रुएंसी के 3 मेजरमेंट्स के कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ करने के जो हमारे डिफरेंट मेथड हैं उसमें से कोई भी एक मेथड लेते हैं। सारे मेथड में क्या है, हमारे 3 एलिमेंट है ट्रायंगल के, साइड एंड एंगल को मिला के 3 एलिमेंट है हमारे, ठीक है। उनके बिहाफ पे हम प्रूव कर सकते हैं कि कॉन्ग्रुएंट है या नहीं है, ठीक है। तो ये जो था हमारा कॉन्ग्रुएंसी वाला पोर्शन था। अब सिमिलरिटी वाला पोर्शन क्या है हमारा, सिमिलरिटी में ये नहीं होता कि हमारे जो दो ज्योमेट्रिकल शेप है वो एक दूसरे को ओवरलैप कर लें, ओवरलैप नहीं करेंगे। लेकिन ये मैं मान सकता हूँ कि एक ज्योमेट्रिकल शेप है उसका छोटा या बड़ा जो होगा, दूसरा शेप जो होगा वो उसका छोटा रूप या फिर बड़ा रूप होगा, है ना। या तो मैंने उसको क्या किया होगा, छोटा कर लिया होगा। अब छोटा करने का तरीका भी ये है कि आप किसी एक साइड को छोटा या बड़ा नहीं करेंगे, आप उसकी सारी साइड्स को
प्रोपोर्शनली आप छोटा या बड़ा कर देंगे। जैसे कि मैं एक ट्रायंगल लेता हूँ, ये मैंने एक ट्रायंगल लिया, मैंने मान लिया कि इसकी साइड्स जो हैं वो ए बी एंड सी है। अब इसके सिमिलर ट्रायंगल जो होगा वो क्या होगा कि मैं इस साइड को अगर हाफ कर रहा हूं तो मुझे इसी प्रोपोर्शन में बाकी की साइड्स को भी छोटा करना पड़ेगा, या फिर मैं साइड ए को डबल कर रहा हूं तो इसी प्रोपोर्शन में मुझे सारी साइड्स को डबल करना पड़ेगा। ठीक है, तो कोरेस्पॉन्डिंग साइड्स जो है यहाँ प्रोपोर्शनली बढ़ेंगी या फिर प्रोपोर्शनली कम होंगी। मतलब ये हम सिंपल बोल सकते हैं कि कोरेस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल टू ईच अदर, है ना। वहाँ क्या होता था, कॉन्ग्रुएंसी में इक्वल होती थी, यहाँ प्रोपोर्शनल होगी। ठीक है, अब ट्रायंगल की एक खास बात ये भी है कि कॉन्ग्रुएंसी में जो है दो ट्रायंगल अगर कॉन्ग्रुएंट है तो उनके तीनों एंगल्स जो हैं वो इक्वल होंगे। सिमिलरिटी में भी ये होगा, है ना। हमारा कोई भी ट्रायंगल है उसके तीनों एंगल अगर सेम है और दूसरा एक और ट्रायंगल है जिसके भी तीनों एंगल सेम है तो वो सिमिलर होंगे, लेकिन कॉन्ग्रुएंट होना जरूरी नहीं है। ट्रायंगल हमने कॉन्ग्रुएंसी में ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं पढ़ा था, एंगल 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 इस नाम से हमने कोई क्राइटेरिया नहीं पढ़ा था, क्योंकि एंगल के बिहाफ पे मैं यूनिक ट्रायंगल नहीं बना सकता। देखिए, अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल है मेरा तो मुझे पता है कि सारे जो है एंगल्स मेरे 60 डिग्री होंगे, है ना। ये मैंने फॉर्म कर दिया है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल है। ठीक है, अगर मैं छोटा इक्विलेटरल ट्रायंगल बना लूं तो साइज मतलब एक छोटा ट्रायंगल भी बन सकता है इक्विलेटरल ट्रायंगल, लेकिन एंगल यहां सारे 60 डिग्री होंगे और यहां भी सारे एंगल 60 डिग्री हैं। ठीक है, तो एंगल्स जो है आपके एग्जैक्ट सेम हो सकते हैं, लेकिन साइड्स जो होंगी वो आपकी प्रोपोर्शनल होगी, यानी कि किसी एक प्रोपोर्शन में, एक पोर्शन में उसको छोटा या बड़ा किया गया होगा। ठीक है, तो आगे चलते हैं। कॉन्ग्रुएंसी हमने पढ़ा था, टू ज्योमेट्रिकल फिगर विच हैव सेम शेप एंड साइज आर कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर। शेप भी उनकी सेम होनी चाहिए, अगर ट्रायंगल है तो दूसरा भी ट्रायंगल होना चाहिए, और सर्किल है तो दूसरा भी सर्किल होना चाहिए। इसके साथ साथ साइज भी सेम होनी चाहिए, है ना। ऐसा नहीं कि आप इक्विलेटरल ट्रायंगल को आइसोस्केलस ट्रायंगल से कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दें, नहीं कर सकते। अगर एक केस ऐसा बन जाए कि जो तीसरी साइड हमारी बच गई आइसोस्केलस ट्रायंगल में, वो भी उन दोनों साइड्स के इक्वल हो, तब वो कॉन्ग्रुएंट हो सकता है ना। तो इसमें क्या होगा, शेप भी सेम होगी और साइज भी सेम होगी। बट सिमिलैरिटी में क्या होगा कि शेप तो सेम होगी लेकिन साइज जो है वो सेम नहीं होगी। शेप सेम होने से मतलब है कि एक अगर सर्किल है आपका तो दूसरा भी सर्किल होगा। ठीक है, क्यों, अब सर्किल को मैं छोटा या बड़ा कैसे कर सकता हूँ, सिर्फ एक रेडियस को छोटा या बड़ा करने से मैं उसको चेंज कर सकता हूँ, और मेजरमेंट पे डिपेंड नहीं करेगा। ठीक है, उसके बाद लाइन सेगमेंट की अगर बात करी जाए, लाइन सेगमेंट सिमिलर होते हैं। लाइन सेगमेंट की शेप क्या होती है, स्ट्रेट लाइन है, इसकी कोई शेप नहीं होती, ये स्ट्रेट लाइन हो गई। अब एक छोटी लाइन बना लूँ मैं, ठीक है, तब भी ये एक स्ट्रेट लाइन ही है ना। तो ये दोनों शेप्स जो हैं आपकी क्या है, सिमिलर है। ठीक है, उसके बाद आता है इक्वी एंगुलर ट्रायंगल। इक्वी एंगुलर ट्रायंगल क्या होगा हमारा, जिसे हम बोलते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है, सारे एंगल्स क्या हो, इक्वल हो जाएं। फिर उसके बाद हमारा नेक्स्ट एग्जांपल है एनी टू स्क्वायर आर सिमिलर। स्क्वायर्स जो होंगे हमारे वो क्या होंगे, सिमिलर होंगे आपस में, क्योंकि स्क्वायर में मैं अगर एक साइड को प्रोपोर्शनली छोटा या बड़ा कर दूं तो स्क्वायर में मुझे पता है कि सारी साइड्स इक्वल होती हैं, है ना। तो एक साइड को छोटा या बड़ा करूंगा तो स्क्वायर तो पूरा ही छोटा या बड़ा होगा, है ना। सिर्फ एक साइड को छोटा कर दूंगा तो वो क्या बन जाएगा, क्वाड्रिलेटरल बन जाएगा हमारा, डिफरेंट टाइप का क्वाड्रिलेटरल बन जाएगा। अगर मुझे उसे स्क्वायर ही बनाए रखना है तो सारी साइड्स को सेम रखना पड़ेगा। अगर एक को छोटी की है तो बाकी की तीनों साइड्स जो है मेरी उसी प्रोपोर्शन में छोटी हो जाएंगी। ठीक है, तो जो कोई भी टू स्क्वायर्स जो होंगे हमारे आपस में क्या होंगे, सिमिलर हो जाएंगे, और इसी तरीके से सर्किल जो होंगे हमारे आपस में सिमिलर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम, सिमिलर ट्रायंगल के लिए हमें क्या क्या चाहिए, है ना। सिमिलर ट्रायंगल, दो ट्रायंगल है हमारे, ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल डी ई एफ आर सेड टू बी सिमिलर। दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे इफ
कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स जो हैं आपके क्या हो, इक्वल हो। दो ट्रायंगल है हमारे पास ए बी सी एंड डी ई एफ, जिस ओरिएंटेशन में मुझे बोला गया है ए बी सी एंड डी ई एफ, ठीक है, इसी ओरिएंटेशन में मैंने रखा है। दोनों ट्रायंगल अगर सिमिलर हैं मेरे, तो उनकी कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स जो हैं वो क्या होंगे, इक्वल। अब कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स मैंने बताया था आपको कैसे फाइंड करना है, फर्स्ट वर्टेक्स को कंपेयर करना है फर्स्ट वर्टेक्स से। तो A इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, D, एंड देन सेकंड B इक्वल्स टू E, B इक्वल्स टू E हो गया हमारा, एंड थर्ड C इक्वल्स टू F, C इक्वल्स टू F हो गया मेरा, ठीक है। तो ये एक तरीका हो गया, एक मतलब इसका एक रिजल्ट हो गया एक तरीके से कि अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हैं तो उनके कोरेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे, एंड ऑल्सो ये भी होगा कि उनकी कोरेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम होगा, ठीक है। यानी कि अगर मैंने ए बी को कुछ छोटा या बड़ा करके दूसरा ट्रायंगल बनाया है तो उसी प्रोपोर्शन में मेरी बी सी भी छोटी या बड़ी हुई होगी या ए सी भी छोटी या बड़ी हुई होगी, ठीक है। यानी कि इनका जो रेशियो है ए बी अपॉन डी ई का जो रेशियो है वो बी सी अपॉन ई एफ का भी रेशियो होगा, ए सी अपॉन डी एफ का भी रेशियो होगा, ठीक है। तो कोरेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो जो है हमारा वो क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो सिमिलरिटी में अब जो है हमारी सबसे पहली थ्योरम होती है बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, या फिर इसे हम बोलते हैं थेल्स थ्योरम। जो हमारी सिमिलरिटी पे जो बेस्ड थ्योरम है, सबसे पहली थ्योरम वो है बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, ठीक है। इसका स्टेटमेंट क्या है, इफ ए लाइन ड्रॉन पैरेलल टू अ साइड ऑफ ए ट्रायंगल, ट्रायंगल की किसी एक साइड के हम पैरेलल लाइन ड्रॉ करते हैं टू इंटरसेक्ट अदर टू लाइंस, बाकी की बची हुई दोनों लाइंस को वो लाइन क्या करती है, इंटरसेक्ट करती है, देन द अदर टू साइड आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो, ठीक है। तो ये मेरा एक ट्रायंगल है, ये कहना चाह रहा है कि ये ट्रायंगल है, ट्रायंगल में मैंने किसी भी एक साइड के पैरेलल अगर लाइन ड्रॉ करी है और वो दोनों बची हुई साइड को, मैं मान लेता हूँ ये मेरा ट्रायंगल है ए बी एंड सी, ठीक है, ये ट्रायंगल है मेरा। अब इसमें एक लाइन ले लेता हूं मैं बी सी और इसके पैरेलल लाइन ड्रॉ कर देता हूं, इसके पैरेलल लाइन ड्रॉ कर देता हूं जो कि ए बी एंड ए सी को डी एंड ई पे कट करती है, ठीक है, इन दोनों पे कट कर रही है। तो मुझे क्या प्रूफ करना है कि ये ए डी और डी बी का रेशियो जो है ये इस लाइन को ए बी को डी पे कट कर रही है, तो दो पोर्शन में इसको कट कर रही है, ए डी एंड डी बी। ये दोनों लाइन सेगमेंट का जो रेशियो है हमारा वो किसके इक्वल होगा, ए ई रेशियो ई सी के इक्वल होगा, ये हमें प्रूफ करना है, ठीक है। तो चलिए इसको प्रूफ करने के लिए हमें क्या क्या गिवन है पहले वो देख लेते हैं कि गिवन है हमें ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी गिवन है इन विच D and E are the point on line segment AB and AC such that line segment DE is parallel to BC, ठीक है। DE जो है हमारा पैरेलल टू BC है। चलिए तो अब हमें गिवन है कि एक ट्रायंगल है जिसमें DE पैरेलल टू
BC है हमारा। ठीक है, अब मुझे क्या इसमें प्रूफ करना है कि ये जो D एंड E है ये दोनों पॉइंट्स AB एंड AC को सेम रेशियो में डिवाइड कर रहे हैं। सेम रेशियो में डिवाइड करना मतलब मुझे प्रूफ करना है, टू प्रूव AD अपॉन DB इज इक्वल्स टू AE अपॉन EC। ठीक है, ये मुझे क्या करना है, प्रूफ करना है। ठीक है, चलिए इसको प्रूफ करते हैं। तो ड्रॉ करते हैं, हमारा एक ट्रायंगल है ABC, इस पे BC के पैरेलल हम एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं D एंड E। ये दोनों लाइंस आपस में पैरेलल है। ठीक है, अब मुझे प्रूफ करना है कि AD रेशियो DB इक्वल्स टू AE रेशियो EC। ठीक है, इसे प्रूफ करने के लिए मुझे कुछ कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। ठीक है, तो वो कंस्ट्रक्शन क्या करना है, मुझे दो ट्रायंगल फॉर्म करने पड़ेंगे। ठीक है, क्लास 9th में हमने पढ़ा था कि अगर दो ट्रायंगल्स जो हैं आपके सेम हाइट पे हैं, है ना, सेम हाइट पे हैं और सेम बेस लाइन उनकी जो है, बेस वाली जो लाइन है सेम बेस लाइन पे हैं, तो उनके एरिया का रेशियो उनके बेस के रेशियो पे होगा। अब यहाँ पे मैं देखता हूँ कि एक ट्रायंगल जो है मेरा AD एंड E, ये वाला जो ट्रायंगल है, और दूसरा ट्रायंगल में अगर बनाना चाहूँ DEB, ये दोनों ट्रायंगल्स जो हैं वो एक ही बेस लाइन पे हैं। ठीक है, इसके बाद इन दोनों ट्रायंगल्स का वर्टेक्स E है, यानी कि दोनों की हाइट भी सेम है। तो अगर मैं इन दोनों को कंपेयर करूंगा, दोनों के ट्रायंगल के एरिया को कंपेयर करूंगा, तो वो क्या आएगा, इनके बेस के रेशियो के इक्वल आएगा। कैसे आएगा देखिए, अब इन दोनों की एरिया निकालने के लिए बेस तो मेरे पास है, मुझे हाइट की ज़रूरत पड़ेगी। तो हाइट बनाने के लिए मैं क्या करता हूँ, E से परपेंडिकुलर डालता हूँ लाइन AB पे। E से लाइन AB पे परपेंडिकुलर आ गया मेरा F। ठीक है, तो अब मैं यहाँ क्या निकालता हूँ, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DEB। ठीक है, इनका रेशियो निकालता हूँ, तो क्या हो जाएगा, ट्रायंगल ADE का एरिया क्या हो जाएगा, हाफ इंटू बेस क्या है हमारा AD मल्टीप्लाई बाय हाइट क्या हो जाएगी EF, और ट्रायंगल DEB का जो है एरिया है मेरा वो हो जाएगा हाफ इंटू बेस है मेरा DB मल्टीप्लाई बाय इनकी इस ट्रायंगल की भी हाइट क्या हो जाएगी EF। यहाँ मैं देखता हूँ कि 1/2 से 1/2 कट गया, EF से EF कट गया, मेरा रेशियो जो है ट्रायंगल के एरिया का वो आ गया AD अपॉन DB। ठीक है, ये इक्वेशन 1, ये मेरे आगे जाके काम आने वाला है, तो मैंने इस इक्वेशन 1 नाम दे दिया। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे ADE का जो मैंने एरिया निकाला उसमें AD को बेस मान के निकाला। अब इसका एरिया में AE को बेस मान के भी निकाल सकता हूँ। अगर मैं AE को बेस मानता हूँ तो मुझे हाइट भी चाहिए होगी, तो हाइट के लिए मैं क्या करता हूँ, जो मेरा वर्टेक्स D है इससे परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूँ। तो ये जो पॉइंट है इसको मैंने नाम दे दिया G। ठीक है, तो अब क्या हुआ, मेरी हाइट क्या हो जाएगी DG। ठीक है, तो ये ट्रायंगल AD एंड E जो है इसका एरिया में फाइंड कर सकता हूँ। ठीक है, तो इसके एरिया को मैं कंपेयर किससे करूँगा, अब यहाँ मुझे एक और ट्रायंगल बनाना पड़ेगा जिसका बेस क्या हो EC। तो इसका एक और ट्रायंगल में ड्रॉ करने के लिए यहाँ मैं कंस्ट्रक्शन करूँगा, ये इस D एंड C को मैंने ज्वाइन कर दिया, तो AE बेस और EC बेस जो है एक सेम बेस लाइन पे है, और दोनों ट्रायंगल्स की जो हाइट होगी वो DG होगी, यानी कि हाइट दोनों की सेम होगी। तो अब मैं इन दोनों के ट्रायंगल के एरिया को कंपेयर करता हूँ, तो अगेन
एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ई डी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल सी ई डी। ठीक है, ट्रायंगल ए ई डी का एरिया क्या हो जाएगा, हाफ इंटू बेस क्या है ए ई इंटू हाइट है मेरी डी जी, डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ सी ई डी, हाफ इंटू बेस है मेरा सी ई इंटू हाइट हो जाएगी मेरी डी जी। यहाँ मैं देखता हूँ हाफ से हाफ कट गया, डी जी से डी जी कट गया, ये आ गया ए ई अपॉन सी ई। ये सेकंड इक्वेशन आ गई जो मेरे काम आएगी आगे। ठीक है, अब अगर मैं दोनों एरियाज को कंपेयर करूं तो ए डी ई का एरिया, ए ई डी का एरिया, ए डी ई ए ई डी है ना, ट्रायंगल तो वही है, बस ओरिएंटेशन मैंने चेंज किया, तो ये एरिया सेम होगा। ठीक है, अब मेरे पास दूसरा ट्रायंगल जो है डी ई बी, डी ई बी ये ट्रायंगल है एक, और दूसरा ट्रायंगल है मेरे पास सी ई डी, सी सी ई एंड डी, यानी कि एक ट्रायंगल जो है मेरा वो ये है, और दूसरा ट्रायंगल मेरे पास ये है। अब इन दोनों ट्रायंगल के एरिया को अगर मुझे कंपेयर करना है तो मैं कैसे करूं? तो जो है 9th क्लास में हमने पढ़ा था कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ऑन सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल लाइन, क्या एरिया दो ट्रायंगल्स का एरिया जो कि सेम बेस पे हैं और सेम पैरेलल लाइन के बीच में, क्योंकि ये दोनों पैरेलल लाइन है और दोनों ट्रायंगल्स का जो है हमारे दोनों ट्रायंगल का बेस है डीई। ठीक है, ये सेम है और दोनों सेम पैरेलल लाइंस के बीच में, तो इनका एरिया क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई बी इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रायंगल सी ई डी, क्यों हो जाएगा, बिटवीन on same base and between same पैरेलल लाइन। दोनों ट्रायंगल्स का बेस सेम है और दोनों जो है ट्रायंगल सेम पैरेलल लाइंस के बीच में बने हुए हैं। ठीक है, तो दोनों का एरिया सेम हो जाएगा। अब एरिया सेम हो गया तो मैं किसी भी एक एरिया को रिप्लेस कर दूंगा दूसरे ट्रायंगल के एरिया से। मैं इक्वेशन 1 में मैं लिख देता हूं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई और ए ई डी दोनों सेम है, तो मैं ए ई डी ट्रायंगल ए ई डी लिख देता हूं डिवाइडेड बाय, अब मैंने यहाँ प्रूफ कर दिया है कि डी ई बी का एरिया जो है वो सी ई डी के इक्वल है। एरिया ऑफ ट्रायंगल सी ई डी, ये मैंने इक्वेशन 1 ली थी, तो इक्वेशन 1 का रिजल्ट है मेरे पास ए डी अपॉन डी बी। ठीक है, अब इक्वेशन 1 किस में चेंज हो गई, इसमें चेंज हो गई। अब यहाँ जो है मेरा एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ई डी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल सी ई डी। ठीक है, अब ये मैं कंपेयर करता हूँ यहाँ पे, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ई डी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल सी ई डी जो है वो किसके इक्वल है, ए ई अपॉन सी, और यही एरिया जो है मैंने यहाँ पे प्रूफ कर दिया कि ए डी अपॉन डी बी के इक्वल है। अगर ये रेशियो इसके इक्वल है साथ में इसके भी इक्वल है, तो ये दोनों रेशियो जो है आपस में इक्वल हो जाएंगे, है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए डी अपॉन डी बी जो है वो इक्वल हो जाएगा ए ई अपॉन सी ई के। ठीक है, इसका रेशियो, इन दोनों साइड्स का रेशियो किसी एक रेशियो के इक्वल है, और इन दोनों साइड्स का रेशियो जो है वो भी किसी मतलब
इन दोनों साइड्स का रेशियो जो है किसी एक रेशियो के इक्वल है, ठीक है, और वो रेशियो क्या है हमारा, ट्रायंगल के एरिया का रेशियो, ठीक है। तो ये दोनों रेशियो जो हैं आपस में इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। तो ये थी हमारी थेल्स थ्योरम या बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। आगे चलते हैं, इस पे बेस्ड हम एग्जांपल लेते हैं। इफ अ लाइन इंटरसेक्ट साइड्स ए बी एंड ए सी ऑफ अ ट्रायंगल ए बी सी, एक ट्रायंगल है हमारे पास ए बी सी, एक ट्रायंगल है, एक लाइन है जो ए बी और ए सी को इंटरसेक्ट कर रही है, किस कहाँ कहाँ, डी एंड ई पे, तो ये रहा डी एंड ई पे इंटरसेक्ट कर रही है, एंड इज पैरेलल टू बी सी, और ये जो लाइन होगी वो क्या है, पैरेलल टू बी सी है। देन प्रूव दैट ए डी अपॉन ए बी इक्वल्स टू ए ई अपॉन ए सी, ठीक है। मुझे ये बताया गया है कि ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं, ठीक है। तो थेल्स थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या होगा, अगर ये दोनों लाइंस आपकी पैरेलल हैं, एक लाइन जो है आपकी ट्रायंगल के किसी एक साइड के पैरेलल है और वो दोनों साइड्स को क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है, तो वो दोनों साइड्स को सेम रेशियो में डिवाइड करेगी। मतलब फ्रॉम BPT बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम वी गेट दैट AD अपॉन DB का रेशियो जो होगा वो आपके AE अपॉन EC के रेशियो के इक्वल होगा, ठीक है, ये रेशियो होगा। अब लेकिन मुझे क्या पूछा गया है, AD अपॉन AB, ठीक है, AD अपॉन AB, ये पूरी साइड मुझे पूछी गई है। तो अब AB मुझे कैसे मिलेगी, अगर मैं AD में DB को ऐड कर दूं, ठीक है, यानी कि इन दोनों रेशियो में मुझे क्या करना है, इन दोनों लाइन सेगमेंट्स को मुझे ऐड करना है, ठीक है, और डिवीजन में क्या है मेरा AB है। तो इसके लिए मुझे कुछ ट्रिक्स लगानी पड़ेगी। सबसे पहली ट्रिक ये होगी कि मुझे इसको जो है रेसिप्रोकल लिखना पड़ेगा, है ना। जैसे रेसिप्रोकल कैसे करेंगे, अगर मैंने इक्वल की एक साइड को रेसिप्रोकल किया है तो मुझे दूसरी साइड को भी रेसिप्रोकल करना पड़ेगा, ठीक है। तो इस रेशियो को मैं लिख सकता हूँ DB अपॉन AD इक्वल्स टू, अब इसे भी रेसिप्रोकल करना पड़ेगा, EC अपॉन AE। और ऐसा मैंने क्यों किया है कि अगर मैं आगे जो भी प्रोसेस करूंगा, अब दोनों में मैं 1 1 ऐड कर दूंगा। बहुत सारी ट्रिक्स हैं, बहुत सारे तरीके हैं इसको करने के। मैं जो तरीका यूज़ लूँगा वो मैं क्या करूँगा, दोनों तरफ में 1 ऐड कर दूंगा। मैं इक्वेशन के दोनों साइड सेम नंबर को ऐड कर सकता हूँ, सेम नंबर को सब्ट्रैक्ट कर सकता हूँ, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, दोनों साइड जो है 1 ऐड कर देता हूँ। मैं कर देता हूँ DB अपॉन AD प्लस 1 इक्वल्स टू EC अपॉन AE प्लस 1, ठीक है। अब मैंने दोनों साइड 1 ऐड कर लिया। अब मैं इसे LCM लेके सोल्व करता हूँ तो ये हो जाता है, इन दोनों का LCM लेके सोल्व किया तो LCM आया AD और यहाँ हो गया DB प्लस AD, दिस इज इक्वल्स टू, यहाँ इनका रेशियो आएगा AE EC प्लस AE। यहाँ मैं देखता हूँ कि DB प्लस AD, ये दोनों लाइन सेगमेंट जो हैं इनका सम क्या आ जाएगा, AB, ठीक है। तो इस इन दोनों का सम मेरा किसके इक्वल हो जाएगा, AB के इक्वल हो जाएगा। और EC प्लस AE, इन दोनों का सम मेरा AC के इक्वल हो जाएगा। तो अब ये रेशियो किस में चेंज हो गया, AB अपॉन AD इक्वल्स टू AC अपॉन AE के इक्वल हो गया, ठीक है। ये रेशियो मेरा किसके इक्वल हो गया, AB अपॉन AD इक्वल्स टू AC अपॉन AE। अब ये जो रेशियो है मेरा इससे मिलता जुलता है, बस इसका क्या है, रेसिप्रोकल है, ठीक है। तो मैं इसका रेसिप्रोकल कर दूंगा तो ये रेशियो मेरे पास आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ABCD is a trapezium in which AB parallel DC and E and F are point on non-parallel side। तो पहले मैं ट्रेपीजियम बना लेता हूँ एक।
ए बी सी एंड डी, ये ट्रिपेजियम मैंने बना लिया। यहाँ ए बी पैरेलल सी डी, ठीक है, ये दोनों साइड्स पैरेलल है आपकी। ई एंड एफ आर पॉइंट ऑन नॉन पैरेलल साइड। नॉन पैरेलल साइड कौन सी है? ए डी एंड बी सी। ए डी एंड बी सी पे ई एंड एफ आपके दो पॉइंट्स हैं, मैं ड्रॉ कर लेता हूँ। ये ई एंड एफ मैंने ड्रॉ कर लिया रेस्पेक्टिवली सच दैट ई एफ इज पैरेलल टू ए बी। जो लाइन बनेगी हमारी ए ई एफ, ये क्या है? ए बी के पैरेलल है, ठीक है। अब एक साइड जो है मेरी, दो पैरेलल साइड में से किसी एक साइड के अगर पैरेलल है तो वो दूसरी साइड के भी पैरेलल हो जाएगी, यानी कि ये तीनों साइड्स जो हैं आपस में पैरेलल हो जाएंगी। चलिए अब मुझे क्या बताना है यहाँ पे कि ए ई अपॉन ई डी, ए ई अपॉन ई डी का रेशियो बी एफ अपॉन एफ सी के इक्वल बताना है, ठीक है। तो अभी तक हमने जो है बीपीटी जो पढ़ी थी वो ट्रायंगल के लिए पढ़ी थी, ट्रेपेजियम के लिए नहीं पढ़ी थी, है ना। तो क्वेश्चन तो वही होते हैं जहाँ तक हमने पढ़ा है उसी में से आते हैं, है ना। तो यहाँ मुझे क्या करना पड़ेगा? ट्रेपेजियम को ट्रायंगल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब ट्रायंगल बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? इसको तो मैं कन्वर्ट नहीं कर सकता, लेकिन इसके अंदर ट्रायंगल तो बना सकता हूँ। तो वो मैं कैसे बनाऊँगा? मैं किन्हीं भी दो वर्टेक्स को अपोजिट वर्टेक्स को आपस में ज्वाइन कर लेता हूँ। तो अब मेरे पास दो ट्रायंगल बन गए यहाँ पे। पहला ट्रायंगल हो गया ये ए ई एंड ए डी सी, ये पहला ट्रायंगल हो गया। और दूसरा ट्रायंगल हो गया मेरे पास ए सी बी, ये दो ट्रायंगल हो गए मेरे पास, ठीक है। अब दोनों ट्रायंगल में जो है बीपीटी लग सकती है क्या? देखते हैं कि ये जो पहला ट्रायंगल है ए डी सी, अब बीपीटी क्या कहती है कि ट्रायंगल की किसी एक साइड के पैरेलल अगर मैं दूसरी साइड ड्रॉ करूं जो कि बची हुई दोनों साइड्स को इंटरसेक्ट कर रही है, ट्रायंगल की एक साइड के पैरेलल दूसरी साइड में ड्रॉ कर रहा हूं जो बची हुई दोनों साइड्स को क्या कर रही है? इंटरसेक्ट कर रही है। तो अब ये इंटरसेक्शन पॉइंट क्या हो गया मेरा? यहाँ पे मैंने नाम दे दिया इसे जी, ठीक है। ये जो लाइन थी मेरी, जो मैंने लाइन ड्रॉ करी थी अपोजिट वर्टेक्स को मिला के और ई एफ, इनका इंटरसेक्शन पॉइंट हो गया मेरे पास जी, ठीक है। तो इस ट्रायंगल में बची हुई दोनों साइड्स को ये पैरेलल लाइन क्या कर रही है? इंटरसेक्ट कर रही है। तो क्या होगा? इन जो इंटरसेक्टिंग लाइंस होगी उन वो जिस रेशियो में इंटरसेक्ट हो रही है हमारी, दोनों का रेशियो सेम होगा, ठीक है। तो फ्रॉम फिगर we can see that AE upon ED is equals to, ये जो रेशियो होगा ट्रायंगल की दूसरी साइड के इंटरसेक्शन के रेशियो के इक्वल हो जाएगा। तो वो किसके इक्वल होगा? ए जी अपॉन जी सी। मैंने लिया ए ई अपॉन ई डी, तो मुझे ए जी अपॉन जी सी लेना पड़ेगा। अगर मैं डी ई अपॉन ए ई लूँ तो मुझे वापस से क्या लेना पड़ेगा? सी जी अपॉन जी ए लेना पड़ेगा, है ना। ओरिएंटेशन सेम रखना है आपको। तो अब हम लेंगे ए जी अपॉन जी सी, ठीक है। ये इक्वल हो गया, कहाँ से हुआ? बीपीटी थ्योरम से, ठीक है। बीपीटी थ्योरम से हमने ये जो है पहला रिजल्ट निकाल लिया। मैंने इसको नाम दे दिया इक्वेशन 1, ठीक है। अगेन इन ट्रायंगल ए बी सी, ए बी सी, इस ट्रायंगल में क्या है? ए बी और जी एफ हमारी पैरेलल लाइन्स है। अब एक ट्रायंगल की एक साइड के पैरेलल में दूसरी साइड ड्रॉ करता हूं जो कि बची हुई दोनों साइड्स को क्या कर रही है? इंटरसेक्ट कर रही है। तो उनका रेशियो क्या होगा? सेम होगा। यानी कि अब इनका रेशियो मुझे निकालना है ट्रायंगल ए बी सी में। तो बी एफ, या फिर मैं बोलूँ आपको सी से ले लेता हूँ, सी एफ अपॉन एफ बी, सी एफ अपॉन एफ बी, इस साइड का रेशियो इस साइड के रेशियो के इक्वल होगा। तो सी जी अपॉन जी ए, सी जी अपॉन जी ए, ठीक है। ये भी रिजल्ट मुझे किससे मिलेगा? बीपीटी।
रिजल्ट नंबर 2। अब दोनों को मुझे कंपेयर करना है, ठीक है। दोनों को कंपेयर कर रहा हूँ तो मैं यहाँ देखता हूँ कि AG/GC और यहाँ क्या है GC या CG दोनों एक ही बात है अपॉन GA, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, दोनों को कंपेयर करने के लिए मुझे या तो AG/GC के फॉर्मेट में लाना पड़ेगा इसको, या फिर इसे जो है CG/GA की फॉर्मेट में लाना पड़ेगा। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, किसी एक रेशियो को रेसिप्रोकल करना पड़ेगा। मैं इसको रेसिप्रोकल करके लिख देता हूँ दोबारा से। तो FB/CF इक्वल्स टू AG या GA, ये AG अपॉन CG या GC, ये GC, ठीक है। ये मेरा सेकेंड रिजल्ट जो है मेरा, उसको मैंने रेसिप्रोकल करके लिख दिया। अब इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 3 को मैं कंपेयर करता हूं तो ये रेशियो जो है मेरा किसके इक्वल है, AG/GC के इक्वल है। और यहाँ FB/CF जो है मेरा, ये भी AG/CG के इक्वल है। तो ये दो रेशियो हमारे किसी एक पर्टिकुलर रेशियो के इक्वल है, तो ये दोनों रेशियो आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 मुझे क्या मिलेगा, AE/ED इक्वल्स टू FB/CF, ठीक है। और यही मुझे क्या करना था, प्रूव करना था। चलिए आज के लेक्चर में इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करेंगे, सिमिलरिटी का क्राइटेरिया जो है 1 बाय 1 उनको डिस्कस करेंगे और उन पे बेस कुछ एग्जांपल्स करेंगे। थैंक यू।